सपना के सास ससुर ने आज वो सच्चाई बताई जो अभी तक हम लोगों को नहीं पता थी सूरज के बारे में, कि सूरज की ये तीसरी शादी थी। सपना से सूरज की तीसरी शादी थी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबको स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ, आप लोगों को कुछ सच बताने वाली हूँ कि सपना की जो सूरज जी से शादी हुई थी, क्या वो तीसरी शादी थी और सूरज जी की, और सूरज जी जो है सपना से कितने बड़े थे, और सूरज जी के अंदर नाना प्रकार के सिर्फ और सिर्फ ऐब ही ऐब थे, मतलब सिर्फ उनके अंदर बुराई ही बुराइयां थी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अंशु हमारी पहुंच गई हैं शिवपुरी, और वहाँ पे शिवपुरी में जाके अंकल आंटी और ऑगी के कुछ वीडियो हम लोगों को दिखाती अच्छा लगता है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, जब से अंशु और सपना जी वो घर छोड़ी थी, अंकल आंटी को ऐसे हम लोग बराबर सपना की वीडियो में देखते थे, मगर अब देखने को नहीं मिलता था। मगर अब जो है अंशु की वीडियो में देखने को मिलेगा, और अंशु पहुंच गई हैं, और आज जो एक माँ ने अपने बेटे के लिए स्टैंड लिया, अपने बड़े बेटे की सच्चाई बताई, वो सुन के शायद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आंटी जी की बहू रानी ने साफ साफ शब्दों में सब कुछ बताया था कि भाई जो सूरज जी है वो ड्रिंक करते थे और ड्रिंक करके इनको मारते पीटते थे। बहू रानी ने हम लोगों को एक रिकॉर्डिंग सुनाई थी जिसमें बहू रानी की चिल्लाने चीखने की आवाज़ आ रही थी। अब उसमें तो ये भी हो सकता है ये अपना हाथ पटक रही हूँ दीवार में, वो कुछ बोल रहे हो, और ये बार बार कह रही थी मारो कुत्तों की तरह, ऐसे वगैरह वगैरह कुत्ते वो। मगर उसमें ये भी कुछ बोली थी, इनके भी बोलने की आवाज़ आ रही थी। क्या बोल रही थी, आप में से सभी लोगों ने सुना कि ये क्या बोल रही थी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि सब लोगों का सिर्फ यही सवाल होता है कि सूरज जी और सपना जी की शादी, मतलब क्या सपना से तीसरी उनकी शादी थी। और दूसरी बात दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि सूरज जी की बदनामी करने के लिए उनकी बहू यानी जो सपना जी हैं कहीं का भी नहीं छोड़ी, लोगों से खूब गाली दिलवाई, खूब कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, बल्कि वो इंसान इस दुनिया में नहीं था। फिर भी हमारी भाभी जी को चैन नहीं मिला, उनके बेटे को गाली दिलवाई। आखिर एक माँ कब तक सुनती, कब तक बर्दाश्त करती। आज वो माँ ने आवाज़ उठाई है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आंटी जी के पास पहले फ़ोन नहीं था स्मार्ट। जब से स्मार्टफोन आया, वो थोड़ा वीडियो देखना और अपने आप को मन बहलाना शुरू किया, और अंशु से उनकी कोई बात नहीं होती थी, तो फिर वो फ़ोन से बात होने लगी उनकी। इसीलिए अंशु ने वो फ़ोन लेके दिया था। अभी तक उनकी सासू माँ के पास कोई भी फ़ोन नहीं था, यानी अंशु की माँ के पास कोई, मम्मी के पास कोई भी फ़ोन नहीं था। तो दोस्तों, जो आज आंटी ने बताया कि लोगों की जब वो वीडियो देखती हैं तो एक माँ का दिल दहकता है कि सूरज जी ड्रिंक करते थे, सूरज जी गुटखा खाते थे, सूरज जी के अंदर सभी नशा थे, सूरज जी गांजा खाते थे, भांग पात, मतलब सारे नशा जो है सब सूरज जी के अंदर थे। मगर दोस्तों, उनकी माँ ने बताया कि मेरे बेटे के अंदर एक भी ऐसा नशा नहीं था, बल्कि कोई खाता था गुटखा तो उससे दूरी बना लेते थे, उनसे दूरी बना लेते थे और पीछे हो जाते थे, मगर कोई भी गुटखा पान नहीं खाते थे, और ना ही कभी ड्रिंक किए, अपने हाथों से नहीं छुए। और दूसरी बात दोस्तों, जो कहा गया कि
सूरज जी जो हैं, सूरज जी को उन्होंने बताया कि इतना संस्कारी हमारा बेटा था कि हमारे सामने वो बराबर पे नहीं बैठता था, कुर्सी पे नहीं बैठता था। बेटा हमारा बेटा कुर्सी पे नहीं बैठता था। वो अगर हम लोग सामने उसके पड़ जाते थे तो वो नीचे बैठ जाता था और कभी हम लोगों को जवाब नहीं देता था। इतना संस्कारी उनका बेटा था। वही बेटे को जो आज अंकल आंटी बता रहे कि हमारा बेटा इतना संस्कारी था, वही बहू रानी लोगों से गाली दिलवाई, गाली खिलवाई उनके बेटे को, गंदा संदा बोला गया उनके बेटे को। बहुत कुछ लोगों ने कहा कि ये ड्रिंक करते थे, ये करते थे, उनकी तीसरी चौथी पांचवी। और रही बात, कहा गया कि उनकी शादी जो है तीसरी चौथी थी, तो जी नहीं, उनकी सपना के साथ पहली शादी थी। उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ सपना के साथ ही हुई थी, बल्कि और उनकी दूसरी तीसरी चौथी शादी नहीं हुई थी। जब वो इस दुनिया से गए थे तब उनकी शादी को लगभग 3 साल हो रहे थे दोस्तों। और कहा गया जो उनकी आरू हैं, आरू के मतलब आरू के लक्षण जो हैं सूरज जी से मिलते हैं। जैसे सूरज जी शांत स्वभाव के थे, धीरे आवाज में बात करते थे, सेम वैसे ही आरू बात करती है, बल्कि छोटी वाली को बताए चंचल है। और जब आंटी वो दाल दल रही थी तो बोली कि मेरा दूसरा बेटा अगर इस जगह पे होता तो पूरा दाल वही दलता। यहाँ तक कि अंकल आंटी ने अपनी दोनों पोतियों को भी याद किया। उन्होंने बताया कि अगर मेरी पोतियाँ होती तो दालें जो आज एक जगह पे इकट्ठे वो इकट्ठे नहीं होती, फैलाती रहते। तो दोस्तों अंकल आंटी ने पहले भी पड़ोसी के जो वीडियो थे चैनल के माध्यम से ये बात कही थी कि मेरा मन बहुत होता अपनी पोतियों से मिलने का, मगर हम अपनी पोतियों से नहीं मिल पाते, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है कि पोतियों से नहीं मिलने, क्योंकि भाई बहू रानी ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आरोप लगाए अंकल के ऊपर कि अंकल जी मतलब हमारे ससुर हमको छूते हैं, हमारे ऊपर गंदी निगाहें डालते हैं, और इसीलिए अंकल आंटी उनसे मिलने नहीं जा पा रहे। भाई आज वो गंदी निगाहें बोल रहे हैं कि डालते हैं, मुझे छूते हैं गंदी गंदी जगहों पे, और कल को तो वो कुछ भी बोल सकती कि मेरे साथ ऐसा किए मेरे घर पे आके। इसीलिए अंकल जी और आंटी उनके पास नहीं जा पाती, बल्कि अंकल और आंटी की वीडियो में, अंजू की वीडियो में साफ दिखता है कि अंकल और आंटी आज भी अपनी पोतियों से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें अक्सर याद करते रहते हैं, और अपने बेटों के भी बारे में बताया कि मेरे बेटों के संस्कार क्या हैं, जो लोग उनके संस्कारों को गिनती करते हैं। बल्कि उन्होंने अपनी बहू के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि भैया बहू तो वैसे भी सोशल मीडिया पे ओपन है, उनके बारे में सब लोग सब कुछ जानते हैं। तो दोस्तों ये होती है ये बात जो आज आंटी ने कहा। काश ये बात आंटी को बहुत पहले करती तो आज जो है इतना ज़्यादा जो सूरज जी को गाली मिली, सूरज जी को सब लोग गलत समझे, वो शायद ना समझते। और दोस्तों दूसरी बात हम ये भी करेंगे कि कुछ लोग जो हैं, कुछ हैं ज़्यादा नहीं, कुछ लोग जो हैं अंशु को बोल रहे हैं क्यों आ गई, किस लिए आई है, दौलत के लिए, ऐसा नहीं। तो जी नहीं, कहते हैं ना एक माँ बेटी का रिश्ता ही अटूट रहता। भाई अंशु आई है, अपनी माँ के पास आई। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दूसरे भाई के भी 2 बेटे हैं, 1 बेटी, उनको बुलाया जा सकता था, मगर उनको कैसे बुलाएं जब अंशु जो है इनके पास बचपन से रहती थी, छोटे से रहती थी इनके पास, और वो सब कुछ जानती है, इनके साथ घुली मुली है, तो उसी को बुलाएंगे ना, इसमें किसी को क्या, भाई अंशु को ही बुलाएं। मगर जो हमारी सपना जी हैं उनको अंशु जी हजम नहीं हो रही कि अंशु को बुलाएं, कहीं जितनी दौलत है सब ये अंशु के नाम पे ना कर दे, अंशु के नाम पर ही ना सारा सब कुछ हो जाए। बल्कि दोस्तों उन्होंने साफ साफ कहा इस बात को
कि भाई जो दौलत है उसमें कुछ हिस्सा हम दे सकते हैं जो हमारी सेवा करेगा, बाकी जो भी है हम अपनी पोतियों को देंगे। वो बार बार इस बात को दोहराते हैं, कहते हैं। और दोस्तों भाई मुझे तो यही लगा, और यहाँ तक कि हमने जब अपनी भाभी जी के चैनल में जाके देखा तो उनकी चैनल में इतने गंदे कमेंट, इतने निगेटिव कमेंट थे कि मैं क्या ही बताऊँ। पूरा कमेंट सेक्शन लोगों के मतलब सिर्फ गंदे गंदे ही कमेंट उसमें पड़े थे। बल्कि अंशु के जब कमेंट के नीचे जाओ तो अंशु के कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट, पॉजिटिविटी वाले कमेंट थे, और भाभी जी के उसमें निगेटिव कमेंट थे। तो इससे ये साफ पता चलता है कि लोगों को कुछ भी बताई हूँ हमारी सपना जी, मगर अब लोगों को सच का पता चलने लगा है, लोगों को लगने लगा है इसमें किसकी गलती, कौन सही कौन गलत है। और अंशु यहाँ पे आई शिवपुरी में, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आंटी जी के चेहरे पे हंसी आ गई। भाई अंकल ड्यूटी चले जाते, अंकल को तो वहाँ कोई ना कोई स्कूल में मिलता रहता, उनका टाइम कट जाता, 4 साढ़े 4 बजे आते, मगर आंटी जी का अकेलापन कैसे दूर होता, नहीं करता। मगर अंशु आ गई, अंशु के सहारे आंटी जी का भी कट जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है? हमें तो भाई देख के अंकल आंटी को बहुत ही दुख होता, बहुत कष्ट होता। भगवान इनके साथ ऐसा किए, कभी कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे, क्योंकि उनके बच्चे थे, 2 बच्चों में से एक बच्चा अगर उनके पास होता, उनका बेटा, तो आज जो ये दिन देख रहे हैं, लोगों की गालियाँ सुन रहे हैं, जो कि इन्होंने गलती भी नहीं की, वो शायद ना होता। आज इनकी फैमिली हंसी खुशी से होती। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ दिन, और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मस्त है, स्वस्थ है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।